हेलो। गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम आगे शुरू करते हैं आज। हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे थे और उसके 4 लेक्चर्स हमने डिलीवर्ड कर दिए थे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फील्ड के बारे में हमने पढ़ रहे थे और फील्ड को ही अपन को आगे पढ़ना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस अपन करते हैं। डिटेल में क्या आ रहा है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे थे, फील्ड पढ़ा था और फील्ड में अब बात कर रहे हैं ऑर्डर की। अच्छा, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर एक्सियम्स क्या होता है, उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं ना। ऑर्डर एक्सियम्स क्या होते हैं, हम बात करते हैं ऑर्डर एक्सियम्स की, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि दो नंबर से आपके पास, तो कोई एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा वगैरह ही होता है ना। मतलब ये अपने पास साइन का यूज करेंगे। ये वाला साइन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल हो गया, इन साइन का यूज अपन करते जाएंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट लॉ है ट्राइकोटोमी लॉ। ट्राइकोटोमी लॉ को हम हिंदी में बोलते हैं त्रिविभागी नियम। इसको बोलेंगे हम क्या, त्रिविभागी नियम। त्रिविभागी नियम। इसमें क्या होता है कि कोई भी आपने दो नंबर लिए। अच्छा, ध्यान रखना है, ये मैं सिंबल लगा मैंने फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए। ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, मतलब मेरे को फील्ड के एलिमेंट लेने में, किसी भी लो के बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे फील्ड के एलिमेंट लेने हैं। फील्ड का मतलब 11 प्रॉपर्टी। अभी क्या करा है, ए और बी दो फील्ड के एलिमेंट है, उनमें तीन पॉसिबिलिटी होगी, तीन में से कोई एक ही एक साथ लागू होगा। मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, निम्न में से, निम्न में एक और केवल एक ही सत्य है। बात समझिएगा, मैं इसका फर्स्ट लिख रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी, सेकंड लिख रहा हूँ बी ए इक्वल टू बी, और थर्ड लिख रहा हूँ सी ए लेस देन बी। अब इसका मतलब समझिएगा आप कि ये तीन चीजें लिखी है मैंने, कोई भी दो नंबर्स का मैं बात कर रहा हूँ, या तो ए बड़ा होगा या ए इक्वल होगा या ए छोटा होगा, अपन ऐसा कह सकते हैं। इन तीन में से कोई एक ही प्रॉपर्टी एक टाइम पे लागू होगी। जैसे मैं कह सकता हूँ, मैंने दो नंबर लिए, एक नंबर ले लिया मैंने, ये रफ वर्क समझा रहा हूँ ना। एक मैंने, एक जगह आपने ले लिया, ए की जगह आपने ले लिया 3 और बी की जगह आपने ले लिया 4। ये दो नंबर है, क्या समझ में आ रहा है, 3 और 4 में रिलेशन ये वाला है ना। ये सी वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू हो रही, ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी नहीं और ये भी नहीं लगेगी, क्योंकि ये दोनों इक्वल भी नहीं है। 3 4 के इक्वल है क्या, 4 इक्वल नहीं है, और 3 4 से बड़ा भी नहीं है। ठीक है ना, किन्हीं भी दो नंबर के लिए इन तीन में से कोई एक प्रॉपर्टी एक टाइम पे एक प्रॉपर्टी लगेगी। इसको बोलते हैं अपन ट्राइकोटोमी लो, और हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिविभागी नियम। क्या बोलते हैं इसको, त्रिविभागी नियम। बात क्लियर होगी आपके, है ना। तो ये चीजें अपने को समझने वाली थी। अब सेकंड लॉ क्या लिखा हमारे पास, सेकंड लॉ में हमारे पास लिखा है ट्रांजिटिव लॉ। ट्रांजिटिव लॉ क्या होता है उसको अपन देख लेते हैं। ट्रांजिटिव लॉ, उसको हम बोलते हैं संक्रामक नियम। इसको बोलते हैं हम संक्रामक नियम। संक्रामक का मतलब आप समझ गए होंगे, संक्रमण होता है एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, जैसे यहाँ पे कोरोना वाला चल रहा है ना, ये चीज है। अब ट्रांजिटिव में क्या होगा, फॉर ऑल, मैंने यहाँ पे तीन नंबर लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड के एलिमेंट। ठीक है, और अपन को दो कंडीशन दिए, ए बड़ा है बी से तथा बी बड़ा है सी से। इसका मतलब देयर इम्प्लाइज ए बड़ा हो जाएगा किससे, सी से। नहीं समझ में आई? अब देखो, इसको हम डायग्राम से समझते अपन। ठीक है, एक डायग्राम बनाया, डायग्राम से समझे अपन। पिक्टोग्राफ आपने पढ़े होंगे पहले बचपन में। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ए बड़ा है बी से, तो पहले आप ए बना लीजिए। ये हो गया आपका ए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ भैया, ये हमारा है ए। ये किससे बड़ा है, बी से, तो आपने यहाँ पर एक लाइन बनाई बी की।
और बड़ा कैसे होगा? ये बना लिया आपने क्या, बी। दिख रहा होगा आपको, ए बड़ा है बी से, आपको डायरेक्टली दिख रहा है। और साथ ही से क्या लिखा है, बी बड़ा है सी से, तो बी भी किससे बड़ा है, सी से। तो एक सी लाइन और ड्रॉ कीजिए आप। ये आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आपने क्या ड्रॉ किया, सी। क्या समझ में आ रहा है? ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से। तो आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो, आप डायरेक्टली ये कह सकते हो कि ए और सी में रिलेशन बनेगा, दिख रहा होगा आपको ए और सी में रिलेशन, है ना। तो ए बड़ा हो जाएगा सी से, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिटिव लॉ, संक्रामक नियम, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसके ऊपर, मोनोटोन लॉ ऑफ एडिशन के ऊपर। इसको हिंदी में बोलते हैं योज्य तत्समक नियम, है ना। यहाँ पे लिख देना योज्य, सॉरी तत्समक नहीं, एक दिष्ट, योज्य एक दिष्ट नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है वो अपन देखते हैं। इस नियम में अपने पास क्या होता है कि भैया आपको वही चीज दे दी है इसने, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। और आगे क्या लिख के दे रहा है ये, ए बड़ा है बी से, देयर इम्प्लाइज, ए के अंदर मैं एक नंबर जोड़ रहा हूँ सी, ग्रेटर देन बी प्लस सी। या पहले पढ़ चुके हो, फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू फील्ड। आप देखिए हमने नया क्या किया इसमें, दोनों साइड एक ही नंबर को ऐड किया है, दिख रहा है आपको। ये आपको इक्वेशन दी थी, ए बड़ा है बी से, आपने ए को देखा और आपने बी को देखा, दोनों में एक नंबर सेम नंबर ऐड किया, कौन सा, सी। ये राशि, ठीक है। आपने दोनों ओर सी को ऐड किया है, तो सी को प्लस करने के बाद ये वाला नंबर वापस से बड़ा ही देगा और ये वाला नंबर छोटा रहेगा, ठीक है। ये आपको कौन सा नियम है, योज्य एक दिष्ट नियम। क्लियर होगी बात, ठीक है। और ये एफ फील्ड का नंबर होना चाहिए, कोई भी नंबर हो जाए, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाऊं कि सर आपने यहाँ पर एक एग्जांपल अपन ये लिख लेते हैं। देखो यहाँ लिखा अपन ने 4 और यहाँ लिखा अपन ने 2 कर दो, दिख रहा है आपको 2 बड़ा है। अब इसमें कोई भी नंबर ऐड करो, 4 लिख लीजिए और 2 लिख दीजिए, अब इसमें 1 प्लस कीजिए तो भी बड़ा ही रहेगा। अब इसमें 0 प्लस कीजिए तो भी बड़ा ही रहेगा। अब इसमें -1, एक सेकेंड इसको आप इस टाइप से लिखो ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। 4 में आप -1 को प्लस कीजिए और इधर भी 2 में भी आप -1 को प्लस कीजिए, क्या आएगा, 4 -1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये सिंबल कभी भी बदलने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये सी या कोई भी नंबर हो सकता है, सी फील्ड को बिलोंग कर रहा है, इसने इतना लिखा है। क्लियर हो गई बात, है ना। अब अपन बात करते हैं मोनोटोन लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए है तो हम लिखेंगे गुणन, गुणन एक दिष्ट नियम। क्या लिखेंगे, गुणन एक दिष्ट नियम। अब हम इस नियम के बारे में बात करते हैं, ये नियम क्या है हमारे पास। इस नियम के अकॉर्डिंग आपके वही पुरानी बातें, ए बी सी किसको बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड को। आप लिखिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू फील्ड। आपको ये दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, साथ साथ एक कंडीशन और है, सी है वो जो 0 से बड़ा होगा। इस चीज को अंडरलाइन करने वाली बात है, सी 0 से बड़ा कह रहा है। यहाँ पर सी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी, सी जो है वो 1 2 3 भी था, ये 1 भी था, 0 भी था और -1 भी था, नेगेटिव भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे दी है कि जो सी है वो 0 से बड़ा होगा, 0 भी नहीं है, 0 से बड़ा होगा। तभी आप ये कह सकते हो, तब आप ये कहोगे ए इंटू सी ग्रेटर देन बी इंटू सी, तब ये नियम लागू होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब जैसे इसी का एग्जांपल अगर अपन ले, जैसे मैं आपको बताऊं वही लेते हैं अपन, 4 ग्रेटर देन 2। आपने 0 से बड़ा कोई भी एक नंबर लेना है, ये आपका कौन सा है, ये ए है और ये आपका बी है। 0 से बड़ा कोई भी आप नंबर ले लो, 2 ले लो, 4 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा। देखो बड़ा ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, हमेशा बड़े रहेगा। अच्छा
जीरो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? देखो 4 × 0, 2 × 0, क्या ये ग्रेटर देन का साइन आएगा? नहीं आएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब ये रूल यहाँ पर फेल हो जाता है जीरो पे। अच्छा माइनस वाला नंबर लेते क्या होगा? 4 नंबर है इधर, यहाँ पर 2 है, इसको ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर 4 लिखा और यहाँ 2 लिखा है। सर हम -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा देखें? 4 × -1 -4 हो जाएगा यहाँ पर 2, सॉरी 2 × -1 कितना हो जाएगा? -2। अब बताओ ये सही लिखा है क्या मैंने? क्या -4 -2 से बड़ा है? नहीं, ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया। बात समझ में आई? तो ये क्या कहना चाह रहा है कि कंडीशन ये है, सी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं हुआ तो काम नहीं लगेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर की अपन बात करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर सकते हो आप। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आगे मैंने लिखा है कि ऑर्डर्ड फील्ड। ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है? मतलब कोई फील्ड जो ऑर्डर की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करे। मतलब समझ में आ रही है? ऑर्डर फील्ड के लिए आपको क्या कहना चाहिए कि सर वो दो चीजें फॉलो करेगा। पहली चीज तो वो है कि वो फील्ड होना चाहिए। फील्ड का मतलब हमारे पास 11 प्रॉपर्टी जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कहना क्या चाह रहा है कि वो ऑर्डर्ड की प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। ORDERED आएगा, ठीक है ना, यहाँ डी आएगा। ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये चीजें फॉलो करेगा तब जाके वो ऑर्डर फील्ड कहलाएगा। अच्छा ऑर्डर फील्ड को नहीं बोलते हैं अपन क्रमिक क्षेत्र। क्रमिक क्षेत्र। क्लियर हो गई बात? अच्छा तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था एन पढ़ा था, हमने पढ़ा था जेड पढ़ा था, हमने पढ़ा था, देखो मेन चीज ले लेता हूँ मैं, क्यू पढ़ा था, क्यू कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, और आर पढ़ा था। और अब सी के बारे में बात कर सकते हो, सी भी है हमारे पास। फील्ड के बारे में कैसे बात करते हैं? एक तो ऑपरेशन होता है प्लस का, दूसरा होता है गुणे का। एक ऑप्शन होता है प्लस का, दूसरा होता है गुणे में, सभी के अंदर, ठीक है। प्लस कोमा डॉट, डॉट का मतलब गुणा, यहाँ पर भी प्लस कोमा डॉट, फिर यहाँ पर जाएगा प्लस कोमा डॉट, ठीक है। यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस कोमा डॉट। आपको इनका मतलब समझ रहे हो ना, एन जेड क्यू, क्यू कॉम्प्लीमेंट आर और सी, ये क्या चीजें? नहीं समझ में आ रहा तो मेरे पुराने वाले वीडियो देखिए, लेक्चर नंबर 1 2 3 4 में आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा ये तो फील्ड है क्या? एन जो है वो फील्ड बनाता ही नहीं है, नहीं बनाता है ना। क्यों नहीं बनाता है? नॉट फील्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, नॉट अ फील्ड। भैया जब ये फील्ड नहीं तो ऑर्डर फील्ड की बात अपन कहाँ से करेंगे? फील्ड होने के लिए, ऑर्डर फील्ड होने के लिए फील्ड भी होना चाहिए और फिर ऑर्डर प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। ये फील्ड है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास जीरो नहीं है। एन के पास जीरो है क्या? जीरो नहीं है। जीरो क्या होता है? जोड़ का तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। अरे भैया वो 11 प्रॉपर्टी में है ना। ये जेड भी नहीं है। हाँ ये क्यू जरूर था हमारे पास, क्यू कॉम्प्लीमेंट नहीं था। ये आर था और सी था। ये तीन चीज जो बच गई वो हमारे पास फील्ड थी। बात समझ में? एक तो ये वाला फील्ड था हमारे पास, एक ये फील्ड था हमारे पास, और एक ये फील्ड था। अब ये तीनों फील्ड है तो इन्हीं में से आपको ऑर्डर फील्ड मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? ऑर्डर फील्ड मिलेगा। और ऑर्डर फील्ड के अंदर अपन बोलते हैं क्रमिक क्षेत्र। क्रम का महत्व होता है, हमको पता होना चाहिए कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, ये चीजें पता होनी चाहिए, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि क्यू प्लस और डॉट ये, और एक है आर प्लस डॉट, ये दोनों जो है वो ऑर्डर्ड फील्ड है। ऑर्डर्ड फील्ड है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर का महत्व होता है, ऑर्डर आपको पता पड़ता है। लेकिन जो अपन बोले ना सी प्लस डॉट, ये जो है वो क्या है? नॉट ऑर्डर्ड फील्ड, ये क्रमिक क्षेत्र नहीं है।
क्यों नहीं है, रीजन देखते हैं। अब देखो, ये क्रम की चारों प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं लेकिन ये नहीं करता। क्यों नहीं करता है? देखो, सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अपन बात कर रहे थे, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या, सम्मिश्र संख्या है। मैंने एक नंबर लिखा 2+3 आयोटा, और एक लिखा मैंने 2+4 आयोटा। ठीक है। एक नंबर मैंने लिखा 2+5 आयोटा, और एक नंबर लिखा 3+5 आयोटा। मुझे बताओ, इन दोनों नंबर में से कौन सा बड़ा है? आप नहीं बता सकते, क्योंकि हम सम्मिश्र संख्याओं में छोटा और बड़ा नंबर नहीं बता सकते। हाँ, हम ये बता सकते हैं कि इसका ये दो है और ये दो सेम है, मतलब इसका रियल पार्ट होता है ना, वास्तविक पार्ट, और ये आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं काल्पनिक पार्ट, है ना, काल्पनिक भाग। इसका काल्पनिक भाग छोटा है, इसका काल्पनिक भाग बड़ा है, इतना कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि सर ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, या दोनों बराबर है, ऐसा हम नहीं कह सकते फिलहाल। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये चीजें अपन को समझनी चाहिए। तो ये पहला नियम होल्ड होल्ड नहीं कर रहा ना। पहला नियम कौन सा था? ये वाला, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये ना तो बड़ा है, ना छोटा है, ना बराबर है, तो नियम होल्ड कर ही नहीं रहा, इसलिए ये क्या होगा, ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता। क्लियर हो गई बात? तो ये चीजें हमको थोड़ी बहुत समझनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं ना। आपके यहाँ पर लिखी हुई है थ्योरम 1.10 लिखी है बुक के अंदर। ये क्या कह रहा है कि यदि एक्स वाई जेड किसी क्रमिक क्षेत्र का मतलब ऑर्डर्ड फील्ड, क्रमिक क्षेत्र एफ के अवयव है हो तथा एक्स बड़ा है वाई से और वाई बड़ा है जेड से, हो तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए मैं लिख रहा हूँ लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आता है ना। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखेगा हो तो एक्स ग्रेटर देन जेड, ये जेड होता है। अब देखो, आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको दिया है क्या और फाइंड क्या करना है। आपको ये बताना है कि x बड़ा है z से बताना है। दिया हुआ क्या, x बड़ा है y से और y बड़ा है z से, ये दोनों बड़े हैं। ठीक है। अब इसका सिंपल सा प्रूफ है, बस छोटी सी चीज है। आपको देखो, जितना पढ़ा है आप उसको रिवाइज कर लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा। आपने लास्ट लेक्चर में आपने ये देखा था कि सर, अगर मेरे पास x बड़ा हो y से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, x को घटाऊंगा y से, तो मुझे क्या मिलेगा, बिलोंग्स करना पड़ेगा p के अंदर। p क्या था, पॉजिटिव क्लास। समझ में आई? हमने पहले पढ़ा था ना, a और b के बारे में पढ़ा था, a बड़ा है b से, आप ये भी देख सकते हो, सीधा सा समझ में आ जाएगा। इसको 4 ले लो, इसको 3 ले लो, घटाओगे तो कितना आएगा, एक आएगा। और एक क्या होगा, पॉजिटिव क्लास, मतलब धनात्मक वर्ग का एलिमेंट है। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो यहाँ से अपन को मिल गई। अच्छा, यहाँ से भी तो कर सकते हैं ना, y बड़ा है z से, इसका मतलब y माइनस जेड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव क्लास का नंबर मिलेगा। मतलब ये भी पॉजिटिव नंबर और ये भी पॉजिटिव नंबर। तो आपको ये भी पता है कि दो पॉजिटिव नंबर जोड़ोगे तो आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। समझ में आ रही है बात? है ना। तो आपको ये पता है, क्या करेंगे अपन, कि देखो x माइनस वाई बिलोंग्स टू p है। समझ में आ रहा है? मतलब p का मतलब पॉजिटिव क्लास धनात्मक नंबर है, तथा y माइनस जेड भी किसको बिलोंग कर रहा है, p को बिलोंग कर रहा है, मतलब पॉजिटिव क्लास। ये भी कोई प्लस का नंबर है और ये भी कोई प्लस का नंबर, जोड़ोगे तो भी आपको प्लस का नंबर मिलेगा। तो आप ये कह सकते हो, x माइनस वाई को जोड़ेंगे किससे, y माइनस जेड से, तो आपको किसका नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा, पॉजिटिव क्लास मिलेगा। माइनस वाई प्लस वाई से कट गया, क्या मिला आपको, x माइनस जेड मिला,
और ये किसका नंबर है, पॉजिटिव क्लास का नंबर हो गया। अब जब x माइनस जेड पॉजिटिव क्लास का नंबर मतलब बड़े में से छोटे को घटाया तभी तो आपको p मिला ना, p का मतलब पॉजिटिव क्लास धनात्मक नंबर। तो आप ये क्या कह सकते हो, सर x जो है वो बड़ा है किससे, z से। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। एक थ्योरम और कर लेते हैं। ठीक है, थ्योरम 1.11 क्या कह रहा है, छोटी सी थ्योरम है, बस लॉजिक है उसमें, कुछ नहीं है। रिजल्ट लिख लीजिए, क्रमिक क्षेत्र f के उपसमुच्चय p का प्रत्येक अवयव f के शून्य से बड़ा है। देखो, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं एक बार बोल देता हूँ, नोट डाउन कर ले। एवरी एलिमेंट ऑफ सबसेट p of the ordered field f is greater than 0 of field। अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं, भैया कहना क्या चाह रहा है। क्रमिक क्षेत्र f, क्रमिक क्षेत्र f का मतलब समझ गए होंगे, ऑर्डर्ड फील्ड है f। ऑर्डर्ड फील्ड का मतलब 11 प्रॉपर्टी तो वो थी इसके अंदर फील्ड वाली, प्लस 4 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा, कौन सी, ऑर्डर्ड वाली, के उपसमुच्चय p, मतलब इसका कोई सबसेट होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये आपका पूरा पूरा फील्ड है और इसके अंदर कोई एक सेट है p। ठीक है, का प्रत्येक अवयव f के शून्य से बड़ा है। मतलब f का शून्य मतलब, शून्य का मतलब समझ में आया, योग का तत्समक पढ़ा था। ठीक है, योज्य तत्समक। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, एडिटिव, यहाँ लिख सकते हो आप एडिटिव। तो ये तो इसके बारे में बात कर ली। सब छोटे बड़े की बात कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव क्लास को लाइए ना। आपको ये कह रहा है कि आपने कोई एलिमेंट ले लिया, a बिलोंग्स टू p लिया, सर ये धनात्मक नंबर ले लिया इसका। ठीक है, और आपको पता है कि जीरो बिलोंग करता है फील्ड को, क्यों, क्योंकि फील्ड है और फील्ड में जीरो होता है। तो आप ये करके देखिए ना, आप ये करके देखिए, a माइनस जीरो करके देखिए आप, कितना आएगा आपके पास, a मिलेगा। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, a माइनस जीरो करने पर आपको a मिलता है। ठीक है, मतलब a तो वैसे पॉजिटिव क्लास का नंबर है, जीरो घटाओगे तो आपको पॉजिटिव क्लास मिलेगा, मतलब बिलोंग करेगा किसके अंदर, p को बिलोंग करेगा। मतलब बड़े में से छोटे को घटाया आपने, बड़े में से छोटे को घटाया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a बड़ा हो जाएगा किससे, जीरो से। बस इतनी सी कहानी थी इसकी, है ना। और a कोई भी नंबर हो गया, आप a की जगह कोई भी नंबर ले लो ना, आप 3 लो, 4 लो, 5 लो, आप ऐसा करके देख लीजिए ना। 3 बिलोंग्स टू p, 3 माइनस जीरो करो, 3 आ रहा है। ठीक है, आप 4 ले लो, 4 माइनस जीरो करो, 4 आएगा। 5 माइनस जीरो करो, 5 आएगा। इसका मतलब क्या कह रहा है, 5 ग्रेटर देन जीरो, 4 ग्रेटर देन जीरो, 3 ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ रहा है, मतलब ये a कोई भी नंबर हो सकता है, इसलिए इसे क्या लिखा है, प्रत्येक अवयव f, p का प्रत्येक अवयव। तो उस a की जगह b c d e f जो भी लेना वो ले सकते हो। तो आप इसमें क्या कह सकते हो, अर्थात a क्षेत्र f के शून्य से बड़ा होगा, हमेशा ही बड़ा होगा ना। क्लियर है, तो ये चीज आपको थोड़ी बहुत समझनी चाहिए। एक चीज और अपन कह सकते हैं, क्रमिक क्षेत्र f के शून्य से बड़े सभी अवयव p के अवयव होंगे, इसी का उल्टा लिख रहा हूँ। ठीक है, इसी का उल्टा जो थ्योरम है वो 1.12 है ना। उसमें क्या लिखा है मैं आपको बता दूं, जो भी p के अवयव होंगे सब जीरो से बड़े होंगे, होंगे होंगे। p के अवयव मतलब पॉजिटिव क्लास, तो जीरो से बड़े नंबर हमेशा किस में आएंगे, पॉजिटिव क्लास में आएंगे। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे भी चलते जाएंगे। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कीजिए, पढ़िए और खुश रहिए।
थैंक यू।